क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सीबीएसई बोर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 इसे पहले का वीडियो पीछे दे दिए है ना। अभी का अभी स्टार्ट कौन सा है 1.5। पहले क्या करना है कॉन्सेप्ट सीखना। पहले क्या करना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में क्या आता है आप लोगों को पहले याद कॉन्सेप्ट याद रखना होगा a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है m प्लस n होता है। ये ना होता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में तो क्या करना है ऐड करना पड़ेगा जुड़ता है और डिवाइड के रूप में रहने पर क्या करना तो a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n तो क्या होता है पावर क्या होता है इसका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नो सर। नो। तो फिर से क्या करना है a पर पावर n और क्या करना मल्टीप्लाई के रूप में ऐसा n m रहने पर है ना। तो क्या हो जाता है m n कर देते हैं m n तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आपस में क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक क्या हम लोग को कोई डाउट है क्या नो। अब फिर से इसमें क्या होता है क्या एक क्वेश्चन आता है a पर पावर m इंटू b पर पावर m पावर सेम रहने पर बेस चेंज रहना। तो क्या करता है आपको पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर ऊपर आ जाता है m। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट वालों को कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में नो सर। तो फिर एक कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं फिर a पर पावर माइनस n रहने पर ऐसा है। तो क्या होता है इसको क्या करता है 1 पर n हो जाता है पावर नीचे हो जाता है। इसको क्या बोलता है इनवर्स बोला जाता है। क्या बोलता है इनवर्स। क्या बोलेंगे इनवर्स। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए पहले याद होना चाहिए मालूम होना चाहिए तब आपको अभी जो पढ़ाएंगे अभी हम आगे चैप्टर तो अभी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को क्या होगा तब बनेगा क्वेश्चन। तो पहले इसको क्या करना है लिखो तब आप लोग को हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है 64 पर पावर 1/2 है और 32 पर पावर 1/5 और तीसरा नंबर में क्वेश्चन 125 पर पावर 1/3 है। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। बहुत इजी है। क्या है इजी। तो इसको क्या करते हैं पहले 64 का स्क्वायर करते हैं। यस सर। तो बता दो 8 का स्क्वायर नहीं होता है 64 होता सर। तो अभी इसको क्या करेंगे 1 पर पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था वो a पर पावर n पर होल पर पावर n होता है इसको मल्टीप्लाई के रूप में जैसे इस फॉर्मूले में इसी को इसको भी कर सकते हैं। यस सर। तो क्या करेंगे 8 पर पावर इसको मल्टीप्लाई के रूप में तो ये 2 क्या हो गया कैल्सियम। तो 8 पर पावर यहाँ पर कितना हो गया 1 पर कितना करेंगे तो इसका मतलब 1 कितना हो गया 8 ना हो गया। यस सर। 8 ये क्या हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में दिक्कत नो सर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। सेकंड यहाँ लिख कर कितना है 32 1/5। अब 32 को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब फिर से वही इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन में फिर इसको क्या करेंगे अभी हम तो 5 पर पावर मल्टीप्लाई के रूप में कर दिए। यस सर। तो फिर क्या हो गया 5 5 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना यहाँ पर 2 पर पावर 1 तो यहाँ पर कितना हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का देते हैं 1 का ही थर्ड है कितना है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर 1 का थर्ड नंबर में क्या है 125 कितना है 120 पर 5 पर 1/3 कितना 1/3 है। अब इसको केस में क्या देता है 5 का 5 को 3 है ना 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125 होगा। तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3। यहाँ तो कोई डाउट नो सर। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 5 को इसको हटा देंगे कैंसिल हो गया ना। तो ये फिर कैंसिल हो गया तो फिर भी यहाँ कितना हो गया 5 पर पावर 1 चल सकता है ना। यस सर। कितना हो जाएगा इसमें 5 ये क्या हो गया आपका आंसर।
तो इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट कहीं? नो सर। 1 नंबर में कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट पहले देख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से पहला नंबर क्वेश्चन पूरे बन गया कि नहीं? बन गया सर। तो क्या करना है, इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर आपको 2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर सेम है, पावर में सेम है ना? यस सर। 1 नंबर जैसा ही बनेगा, इसमें 1 नंबर जैसे पढ़ाए तो समझाए अभी जस्ट, उसी जैसे ही 2 नंबर भी बनेगा। 1 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 9 3/2। यस सर। 9 पर पावर 3/2। 9 का क्या करना, फैक्टर करना है 3 पर स्क्वायर। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9। और पर कितना है? 9 3/2 ये है। यस सर। अब फिर से इसी को कौन से यार काम कर रहा है? यस सर। मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/2 ये 2 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 हो गया। 3 को 3 टाइम्स पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर इसका 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 27। ऐसे समझ में? यस सर। कि नहीं है? आ गया सर। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 का 2 नंबर लिखो। क्या लिखा हुआ है? 32 2/5। 2/5 32 को फैक्टर करना है तो किससे करेंगे? 2 का 2 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। तो 2/5 आ जाएगा। फिर से इसी को कौन सा काम कर रहा है? यस सर। तो 2 5 × 2/5 ये 5 क्या हो गया? कैंसिल। फिर चीज से 2 पर पावर कितना हो गया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 2 जा 4 ये ना हो गया? 2 2 जा 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर बताते हैं। तो कितना है 3 नंबर में क्वेश्चन में? 16 3/4 ये है। अब 16 को क्या करना है? इसको फैक्टर करना है। फिर कितने टाइम्स में? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया 4 टाइम्स में। यस सर। अब ऊपर में पहले कितना? 3/4 है, ये है ना? यस सर। तो इसको क्या करना है? सेम फॉलो हो रहा है इसी का। तो 2 को 3/4 ये 4 4 कैसे? यस सर। तो यहाँ पर कितना बच गया? 3 पर पावर 3। तो मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 8 कितना हो जाएगा? 8 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर वालों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देखो। 2 का 4 नंबर तो कितना है? 125 पर पावर -1/5 नहीं 3 सॉरी 3 है। कितना है? 3 तो 3 है तो इसको क्या करेंगे? 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 पर पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना? 125 हो गया। 1 - 1 में इतना है 3। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो। तो 5 को क्या करेंगे? 3/1 - 3 कैसे? तो कितना आ जाएगा? 5 पर इनवर्स 1। जैसे ही इनवर्स आएगा तो ऐसे ही काम करेंगे 1/5 लेते हैं है ना रे? तो 1/5 ये क्या हो गया आपका आंसर। 2 नंबर का आंसर 3 का आंसर हो गया। इसको लिखो। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 बता दें। 3 तो सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई। तो 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पर पावर 2/3 × 2 1/5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देख रहे हैं कि बेस सेम है। बेस सेम है। पावर डिफरेंस रहने पर मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बनाना है। ऐसे समझ में ना? यस सर। तो क्या करना है? पावर तो सेम है। यस सर। पावर बेस तो सेम है। पावर क्या हो जाएगा? इसका जुड़ जाएगा। पावर क्या हो गया? जुड़ जाएगा। जुड़ गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो। अब क्या करना है इसको? एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो 3 का टेबल में 15 कितने टाइम्स में होता है? 5 टाइम्स। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 5 का टेबल में 15 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ये ना हो गया ना? तो इसको ऐड करेंगे तो 13/15 ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सर। नो। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या है? 1 3/3 पर पावर 7 देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है।
कर रहे हैं ना? Yes, sir. ऐसा है तो इसमें इनवर्स माइनस में जा सकते हैं। तो क्या करेंगे 3 पर -3 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो फिर पावर कितना है 7। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में होता है इसका, है ना? 3 को क्या करना है -3 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब क्या करेंगे 3 7 3 जाए कितना आता है 21। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये है ना आंसर? Yes, sir. तो फिर से क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में क्या है 11 1/2 फिर 11 1/4। देख रहे हैं डिवाइड के रूप में इस कॉन्सेप्ट में काम करेगा, कर रहे ना? Yes, sir. बेस सेम है, बेस सेम Same है है। और डिवाइड के रूप में डिवाइड में है और पावर डिफरेंट है। तो पावर क्या हो गया इसमें माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। पावर क्या हो जाएगा माइनस। माइनस 11 1/2 माइनस 1/4। ये ना हो गया ना? Yes, sir. अब क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4। अब 2 का टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक 4 1 जा 4 1। तो इसमें क्या आ गया 11 तो 1/4। ये ना हो गया ना? Yes, sir. ये क्या हो गया आपका आंसर। आंसर। इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं, सिर्फ पावर काम करना है, इसमें आंसर बैठा देना है। अब तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में कितना है 7 1/2 into 8 1/2। अब देख रहे हैं कौन सा मेरा कौन सा काम कर रहा है इस साइड। देख रहे हैं बेस से बेस क्या है डिफरेंस है ना? Yes, sir. पावर लेकिन सेम है तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगा ऊपर चले है ना? Yes, sir. 7 into 8 ऊपर पावर कितना हो गया 1/2। 8 7 जाए कितना होता है 56 हो गया। Yes, sir. और 1/2 ही हो जाएगा। ऐसा ही रहेगा ना? Yes, sir. ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी बता दिए। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले पढ़ना है। किसको पढ़ना है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। तब आप लोग क्या करना चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तब एक भी क्वेश्चन आप लोग को कहीं डाउट नहीं छूटेगा। अब इसको लिखो, आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर खत्म हो गया? नंबर सिस्टम आज कंप्लीट हो गया। तब नेक्स्ट में क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? पॉलिनोमियल, है ना? तो इसको लिखो।